चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब तक तो चीन केवल दो देशों के बीच तनाव में दखलंदाजी करता था, जमीन कब्जाने की कोशिश करता था, लेकिन अब वो नेचर के साथ भी खिलवाड़ करने जा रहा है। दरअसल चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी हिस्से यानी कि तिब्बत में यारलुंग सांगपो पर एक मेगा डैम प्रोजेक्ट का आधिकारिक तौर पर निर्माण शुरू कर दिया है। इससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है, समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, चीन ने भारत की सीमा के पास तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी, जिसे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, उस पर बहुत बड़ा डैम बनाना शुरू कर दिया है। ये डैम चीन की सबसे महंगी परियोजनाओं में से एक है। दुनिया के इस सबसे बड़े डैम पर 167 अरब डॉलर यानी कि करीब 14 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। चीन का मकसद इस बांध से भारी मात्रा में बिजली पैदा करना है, लेकिन इससे न केवल भौगोलिक स्थिति बिगड़ेगी बल्कि भारत और बांग्लादेश जैसे निचले देशों में पानी की अवेलेबिलिटी और इकोलॉजी पर भी आने वाले वक्त में गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इस डैम से चीन अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर पाएगा, खासकर हाइड्रो पावर के क्षेत्र में। ये चीन के आर्थिक विकास को रफ्तार देने वाला बड़ा ऊर्जा स्रोत बन सकता है। हालांकि भारत को डर है कि चीन के इस बांध से ब्रह्मपुत्र नदी के निचले इलाकों जैसे कि भारत और बांग्लादेश में पानी का बहाव कम हो सकता है। इससे कृषि, पीने के पानी और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आने वाले वक्त में काफी बुरा असर पड़ सकता है। ये भारत की जल सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा भी माना जा रहा है। ये प्रोजेक्ट भारत और चीन के बीच पहले से चले आ रहे सीमा विवाद और दूसरे मुद्दों पर तनाव को और बढ़ा सकता है। पानी एक संवेदनशील मुद्दा होता है। चीन का ये कदम भारत के लिए एक चिंता है। ये भारत की सीमा के पास चीन की जल विद्युत योजनाओं का बड़ा कदम भी है। इस पर सरकार की गहरी नजर है। यारलुंग त्सांगपो घाटी पर नदी का स्तर 31 मील में 6500 फीट से ज्यादा गिर जाता है। ये जगह भूगर्भीय रूप यानी कि जियोलॉजिकल तरीके से अस्थिर है और यहाँ कई प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। ये नेशनल नेचुरल रिजर्व से होकर गुजरती है और चीन के सबसे जरूरी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में से भी एक है। चीन की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है, इसलिए वो इस बड़े निवेश के जरिए इसे फिर से बढ़ाना भी चाहता है। अगर ये बांध बन जाता है तो ये चीन की ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास की योजनाओं में एक जरूरी भूमिका निभा सकता है। ये परियोजना चीन की विशाल सरकारी कंपनियों जैसे कि चाइना याजियांग ग्रुप के लिए बड़ा ठेका है। इससे इन कंपनियों को काम मिलेगा, रोजगार पैदा होगा और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती मिलेगी। ये परियोजना करीब 1.2 ट्रिलियन युआन यानी कि लगभग 167.8 बिलियन डॉलर की है। इसके निवेश के साथ नदियों के मोड़ों को सीधा करके और सुरंगों के जरिए पानी मोड़कर 5 झरना आधारित बिजली स्टेशन बनाने की योजना पर आधारित है। वहीं ये परियोजना सालाना 300 बिलियन किलोवाट घंटे से भी ज्यादा की बिजली पैदा करने की उम्मीद करते हैं। हालांकि चीन का दावा है कि ये परियोजना बाहरी खपत के लिए बिजली प्रदान करने और जिजांग में स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए है, लेकिन इसके निर्माण से ब्रह्मपुत्र के निचले देशों को नुकसान पहुंच सकता है। भारत ने चीन के साथ कई डिप्लोमेटिक मंचों पर विशेषज्ञ स्तरीय समितियों के जरिए लगातार बातचीत की है। 2006 से दोनों देशों के बीच एक इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्ट मैकेनिज्म है, जिसमें ट्रांस बॉर्डर नदियों के मुद्दे और हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने जैसे विषयों पर चर्चा होती है। लेकिन डोकलाम 2017 और लद्दाख 2020 विवादों के बाद चीन की आनाकानी ने भारत को सतर्क कर दिया है। भारत और चीन के बीच अभी तक ब्रह्मपुत्र सहित कई नदी पर जल बंटवारे का औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि दोनों देशों को जल साझेदारी समझौते पर काम करना चाहिए। ये समझौते जल विवाद की जटिलताओं को सुलझाने और दोनों देशों के हितों की रक्षा करने में भी मदद कर सकते हैं। भारत ने जल की मात्रा, बहाव और संभावित आपदाओं के पूर्व अनुमान के लिए ट्रांस बॉर्डर जल स्रोतों की वैज्ञानिक निगरानी को मजबूत कर दिया है। बाढ़ नियंत्रण, स्थानीय जल संग्रहण और अपस्ट्रीम गतिविधियों का डेटा विश्लेषण इसमें शामिल है। साथ ही जल संसाधन मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्यों में कैरिंग कैपेसिटी और जोखिम आकलन जैसे वैज्ञानिक अध्ययन किए जा रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले वक्त में चीन की इन हरकतों से कैसे बचा जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।